हेलो एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास में हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो तरीके से फिल किया जा सकता है, कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। अगर हम टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर फिल कर दें तो इसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला होगा, वो इसके अंदर आज हमें समझना है। इससे पहली वीडियो में भी हमने कुछ डिस्कस किया था और देखा था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रख दें तो वहाँ पर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो वहाँ पर जो कैपेसिटी होती थी वो एक तरीके से सी नॉट के टाइम्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाती थी। जहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि सी नॉट एक तरीके से दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अगर उसके बीच में कोई हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया है या एयर है वहाँ पर ये है, और तो के टाइम्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन पार्शियली फील्ड में क्या एक्सप्रेशन होगा उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। और देखते हैं कि जो अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर के टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो वो देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो के टाइम्स वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। इसको भी समझेंगे और इसका भी यूज़ भी करेंगे हम इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट का एरिया अगर हम मान के चलें तो एरिया ए है, और इन प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। एक टी थिकनेस का कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। मान लेते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम उसको रखेंगे तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर जो वैल्यू होती है दिस इज़ इक्वल टू एक तरीके से जो ई नोट है दिस इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ पर डी होता है। तो या हम कहें कि यहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के उसमें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी एक तरीके से वो ये होगा ई नोट अगर हम कहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। या सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें के अंदर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर होती है। अब देखते हैं कि अगर टी थिकनेस का कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर रख देते हैं तो देखते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज होने लगता है। जो उसके एटम्स हैं ये पॉजिटिव की जो प्लेट है वो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी, और जो ये नेगेटिव प्लेट है इसके अंदर जो उपस्थित पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी, और एक तरीके से डाइपोल वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पोलराइज हो जाता है। और इस पोलराइजेशन की वजह से इसकी एक साइड में हम नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं और एक साइड में इसके पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन हमने इसको कहा है, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होगी। जबकि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और जो उसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ये इसको हमने बड़ा एरो बनाया है और इसको छोटा एरो बनाया है यहाँ पर, यानी कि ये वाला कम है और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो इन दोनों का माइनस होगा। इसमें से एक तरीके से जो हमारा ये है जो ई नोट था ये, इसमें से हम इसको पोलराइजेशन वाले को माइनस यहाँ पर करेंगे तो देखेंगे कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इसके अंदर जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराने से कम हो जाता है, ये हमने इसमें अभी यहाँ पर देखा। और अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पोटेंशियल इसकी जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब जो इसके अंदर पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल है वो दो जगह होगा। जो हम बाहर से इसको चार्ज करने के लिए जो पोटेंशियल हम देते हैं वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तो जहाँ वो एरिया जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है,
तो मान लेते हैं कि वो एक वी नॉट यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एक तरीके से हम वी पी कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पोलराइजेशन। यहाँ पर ये भी एक पोटेंशियल अपना होगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो संबंध है वो ये है कि जो हमने देखा था कि एक तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था एक तरीके से, तो वहाँ पर ये आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ये होता है। या हम इसको लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वी होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी, उस प्लेट के बीच का, या डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस यहाँ पर होगी, तो वी पोटेंशियल को हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो वी नोट होगा ये वी नोट अब क्या होगा कि यहाँ पर इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो खाली स्पेस है, और इंटू डी, खाली स्पेस कितना है कि हमने डी में से माइनस थिकनेस जो थी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की उसको माइनस कर दिया, तो ये पोटेंशियल वहाँ पर आएगा। और जो डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से पोटेंशियल वहाँ पर ये है, तो उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो इसकी टी थिकनेस यहाँ पर ये है, टी थिकनेस के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर निकल के आता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इसके अंदर यहाँ पर ये आया था, तो उसको हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे हम ई नॉट अपॉन के इंटू में टी। ई नॉट यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ये ई नॉट और ये वी यहाँ से चलता आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा यहाँ से डी माइनस टी, और प्लस में एक तरीके से टी अपॉन के, ये यहाँ से निकल के आएगा। तो ये पोटेंशियल हमने देखा कि ये पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा जब किसी डाइलेक्ट्रिक पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिल करते हैं। और जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो सी का फॉर्मूला होता है वो एक तरीके से यहाँ पर होता है कि Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है कि वहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस कितना चार्ज वहाँ पर है, और एक तरीके से ये पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल वहाँ पर होगा। तो इस पोटेंशियल को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पर ये Q अपॉन ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं ई नॉट, यहाँ पर जो आएगा ये डी माइनस टी, और प्लस में यहाँ पर टी अपॉन के, ये एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आएगा। और ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये इसका चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में, तो यहाँ से लिखा जा सकता है ये Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखा जाएगा ये डी माइनस टी, और प्लस में टी अपॉन के, ये बन के आएगा यहाँ से। और ये कैपेसिटी आ रही है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब उसके अंदर हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहाँ पर फिल करते हैं। इसको थोड़ा और हल करेंगे, और जो चार्ज डेंसिटी है उसको एक तरीके से जो सिग्मा है, जो सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम यहाँ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर है तो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह लिख सकते हैं Q तो यहाँ पर है ही, और नीचे लिख सकते हैं इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ से D माइनस टी, और प्लस में T अपॉन में K, यहाँ से ये निकल के आएगा। Q से Q यहाँ से कैंसिल होगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी, और प्लस में T अपॉन में K। तो ये यहाँ से जो निकल के आया है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इस तरह से बदलती है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी थिकनेस है, उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिल करा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम कहें कि कम्प्लीटली अगर फिल्ड है, यानी कि अगर इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो कम्प्लीटली फील्ड की दशा में क्या होगा,
तो यहाँ पर डी जो टी थिकनेस थी उसको डी के बराबर यहाँ पर ले लेंगे। फॉर कम्प्लीटली फील्ड की बात अगर करें तो ये जब टी बराबर डी करेंगे तो यहाँ तो डी आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। देन जो कैपेसिटर की आएगी C इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D अपॉन में के ऊपर पहुँच जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू के अपॉन में यहाँ पर D, ये निकल के यहाँ पर ये आता है के टाइम्स, या हम कहेंगे कि C इज इक्वल टू C नॉट के, तो के टाइम्स उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है जो हम यहाँ पर शुरू में लेकर चले थे। तो इस तरह से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यहाँ पर हमने कैपेसिटी का एक्सप्रेशन देखा, जब पार्शियली किसी टी थिकनेस का कोई पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें फिल करते हैं और कैपेसिटी इस तरह से इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाता है, या हम कहेंगे पोटेंशियल भी डिक्रीज़ वहाँ पर हो जाता है। तो ये था पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। आगे की वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।